हेलो हाय जय शंकर सभी को। आपने थंबनेल देख के टाइटल देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूं उस कंपनी के बारे में जो जया, रेखा और सुषमा को पसंद है। बिल्कुल बचपन से लेकर हम अब तक जो ऐड सुनते आ रहे हैं, जो हमारे दिलों में है, वही ऐड जया, रेखा, सुषमा सबकी पसंद निरमा। बिल्कुल। और आपने टाइटल देख के ये भी सोचा होगा कि कैसे एक पिता ने अपनी मृत बेटी को हमेशा जिंदा रखने के लिए इस इतनी बड़ी कंपनी का निर्माण कर दिया। इसके पीछे जो कहानी है, इसके पीछे जो एक बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मोटिवेशन से भरपूर ये वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। गुजरात का एक व्यापारी जिसने ये नहीं सोचा कि ये धंधा छोटा है या बड़ा, उसने सिर्फ ये सोचा कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और गुजरात की हवा में हमेशा से व्यापार रहा है। गुजराती अगर एक बार सोच ले कि हमें ये काम करना है और इस मुकाम तक पहुंचना है, तो वो वहां तक पहुंच कर ही दम लेते हैं। भले उनके सामने कितनी मुश्किलें हों, कितनी ही राहों में कांटे पीछे हो, लेकिन भैया अगर एक बार सोच लिया तो बस सोच लिया। ऐसी ये कहानी है करसन भाई पटेल की, जिन्होंने निरमा कंपनी का निर्माण कर दिया। बात करूं अगर करसन भाई पटेल की, तो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी इस चक्कर निरमा कंपनी को बनाने के लिए। सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला लेना बहुत बड़ी बात होती है। एक तो महेंद्र सिंह धोनी जी ने लिया और एक करसन भाई पटेल, और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला लेकर एक अपना बिजनेस शुरू करने का इतना बड़ा निर्णय लिया और सरकारी नौकरी छोड़ी। फिर अपने घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाया करते थे, घर घर जाकर बेचा करते थे। और उस वक्त जो बाहर विदेशी कंपनियां या कोई और हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी वॉशिंग पाउडर बनाती थी, वो उस वक्त में 13 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक वॉशिंग पाउडर बेचा करती थी। लेकिन करसन भाई पटेल गुजराती आदमी, दिमाग में बहुत तेज, और इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए किलो में बेचूं, तो आम आदमियों के घरों दिलों में मैं घर कर जाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया, 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए में अपना वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू किया। और उन्होंने गारंटी दी लोगों को कि अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं आपको पूरे के पूरे पैसे वापस दे दूंगा। सन 1969 यानी 1969 में केवल एक आदमी से शुरू की गई कंपनी आज 18,000 लोगों को रोजगार दे रही है। और इस निरमा कंपनी का साल का टर्नओवर है 7,000 करोड़ रुपए और निरमा कंपनी के मालिक का नाम है गुजरात अहमदाबाद के करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल के बारे में शुरू से जानते हैं। करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के मेहसाणा शहर में हुआ था। 21 साल की उम्र में रसायन शास्त्र में बीएससी करने के बाद एक लैब में लैब असिस्टेंट के तौर पर इन्होंने काम किया। कुछ समय बाद गुजरात सरकार के खनन और भू विज्ञान विभाग में एज ए सरकारी एम्प्लॉय के तौर पर इन्होंने अपनी पोस्टिंग ज्वाइन कर ली थी। एक सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद इनकी जिंदगी काफी अच्छे से कट रही थी। ये काफी खुश थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इन्होंने सोच रखा था कि मुझे कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। ये अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इनका ये मानना था, ये सोचना था, इनका ये सपना था कि मेरी जो बेटी है वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करे और आगे चलकर देश दुनिया में अपना नाम रोशन करे। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। स्कूल में पढ़ते वक्त करसन भाई पटेल की जो लड़की थी, एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठी। करसन भाई ये हादसा भुला नहीं पाए और काफी निराश रहने लगे थे। लेकिन एक सुबह करसन भाई पटेल उठे, एक आशा की किरण के साथ उठे और उन्होंने ये आइडिया दिमाग में लाया कि मैं अपनी मृत बेटी को वापस ला सकता हूं। करसन भाई पटेल ने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी मृत बेटी को वापस लाऊंगा और लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रखूंगा और मेरा जो देखा हुआ सपना है वो भी मैं पूरा कर सकूंगा। उन्होंने अब सोच लिया कि मैं खुद वॉशिंग पाउडर बनाऊंगा और घर घर जाकर इसको सेल करूंगा। लैब असिस्टेंट के तौर पर इन्होंने कार्य किया ही था, तो इनको ऐसा कुछ घोल मिक्स करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं थी। तो उन्होंने अपने घर के पीछे ही वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया, घर घर जाकर सेल करनी शुरू की। अपनी सरकारी नौकरी करने के बाद जब वो घर पर आते, थोड़ी रेस्ट करने के बाद जो समय मिलता, वो अपना वॉशिंग पाउडर सेल करते। उसके बाद इन्होंने आगे चलकर जब साइकिल अरेंज की, साइकिल पर जाकर वो आगे और मोहल्लों में ये सेल किया करते थे। उस वक्त हिंदुस्तान लीवर और बाकी विदेशी कंपनियां जहां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में आई थी, तो इन्होंने 3 रुपए किलो पर अपना वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से मध्यम वर्गीय लोग, जो हमारे जैसे आम आदमी परिवार के जो लोग होते हैं, उस वक्त में
₹3 किलो वॉशिंग पाउडर खरीदना सबके बस की बात होती थी, तो उन्होंने निरमा कंपनी को अपने घर में, अपने दिलों में जगह देनी शुरू कर दी थी। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इनकी मृत बेटी जो है वो कैसे वापस आ सकती थी। दरअसल इनकी बेटी का नाम था निरुपमा और उनको लोग प्यार से निरमा बुलाया करते थे। तो इन्होंने अपनी कंपनी का नाम 1969 में शुरू हुई इस कंपनी का नाम निरमा रखना ही उचित समझा। करसन भाई पटेल निरमा कंपनी के साथ काफी अच्छा ग्रो कर रहे थे। वो अपने शहर में काफी अच्छा बिजनेस, उनके जो बिजनेस है वो पांव पसार रहा था। तो उन्होंने सोचा कि देश दुनिया भी मेरी बेटी के नाम यानी निरमा कंपनी को जाने। तो इनके सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला। सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला मतलब एक निम्न परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन्होंने सोच लिया, गुजराती हवा है, गुजराती व्यापार है, तो इन्होंने सोच लिया, इन्होंने सरकारी नौकरी वहीं ड्रॉप कर दी और निरमा कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया। अब फैसला लेने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल करसन भाई पटेल के सामने यह थी कि देश दुनिया में कैसे निरमा कंपनी को जगह दिलाई जाए। इसलिए इन्होंने जिंगल का सहारा लिया। जिंगल आपने इनका सुना होगा कि जया, रेखा, सुषमा सबकी पसंद निरमा। ऐसा जिंगल तैयार किया, ऐसा म्यूजिक तैयार किया कि जो लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में, लोगों की जुबान पर घर कर गया। अगर आज भी हम कहीं पर जाते हैं तो सबसे पहला वर्ड हमारा यही होता है सर्फ, वॉशिंग पाउडर के मामले में, कि एक निरमा कंपनी का सर्फ देना। और उस वक्त मांग के हिसाब से करसन भाई पटेल को जहां अपना प्रोडक्ट बढ़ाना चाहिए था, मार्केट में उतारना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि 90% स्टॉक शेयर जो है स्टॉक से वापस ले लिए और लोग टीवी पर विज्ञापन देखते और जब मार्केट में खरीदने जाते तो उनको प्रोडक्ट मिलता ही नहीं था। करसन भाई पटेल की इसे आप चालाकी कह सकते हैं, समझदारी कह सकते हैं। करीबन 1 महीने तक लोग टीवी पर सिर्फ विज्ञापन देखा करते थे। बाजार में जब डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर लेने जाया करते थे तो उनको निरमा कंपनी का सर्फ वॉशिंग पाउडर मिलता ही नहीं था। फिर इनको लगा कि बाजार में मांग ज्यादा आ रही है, तो इन्होंने निरमा कंपनी को वापस बाजार में उतारना शुरू किया और वो देखते ही देखते निरमा कंपनी ने अपना टर्नओवर इतना कर लिया कि करीबन 1 साल तक कोई भी वॉशिंग पाउडर की कंपनी इनके नजदीक तक नहीं आ सकी। ये था करसन भाई पटेल का, ये था एक गुजराती व्यापारी का सही में दिमाग। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। तो 1995 यानी 1995 में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन्होंने स्थापना कर दी थी। 2003 में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड निरमा इंस्टीट्यूट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी इन्होंने स्थापना कर दी थी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी मृत बेटी को भी ये वापस लोगों के दिलों में ले आए, मृत बेटी को हमेशा जिंदा रखा और एक व्यक्ति से शुरू की गई कंपनी में 18,000 लोग आज काम करते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया के बिलियनियर्स की सूची में 775वें स्थान पर करसन भाई पटेल का नाम आता है और भारत में अगर देखा जाए तो 39वें स्थान पर करसन भाई पटेल का नाम आता है। कैसी लगी आपको दोस्तों ये करसन भाई पटेल की कहानी, जिन्होंने अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए इतने संघर्षों का सामना किया। इन्होंने अपना सपना भी पूरा किया और अपनी बेटी को भी हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। घर घर जाकर प्रोडक्ट सेल करना, साइकिल पर सेल करना और लोगों के दिलों में घर बनाना कोई करसन भाई पटेल से सीखे। या आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको भी कोई ऐसी कहानी मालूम हो तो हमें उस वीडियो का लिंक दें ताकि हम उस कहानी को अपने तरीके से आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।